Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 7 of physics for class 10th. तो बेटा हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं. तो टुडे विल डू रिव्यू एक्सरसाइज. रिव्यू एक्सरसाइज पेज 88 ओपन करें अपनी बुक का. हरियर. नाउ क्वेश्चन 13.1. How can you show by simple experiment that there are two types of electric charges? कि आप सिंपल एक्सपेरिमेंट से कैसे शो करते हो कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस मौजूद हैं. तो इसका बेटा आपके पास आंसर है ये प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक्टिविटीज़ में. ठीक है, पेज नंबर 69 पर ये हमने कर लिया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13.2. Describe the method of charging bodies by electrostatic induction. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम बॉडीज़ को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है. ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन 13.2 पर आ जाएं. एक्टिविटीज़ में इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 70. ठीक है, तो वी हैव आल्सो डन दिस. 13.3. How does electrostatic induction differ from charging by friction? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना कैसे डिफरेंट हो सकता है. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से करते हैं तो कोई चार्ज बॉडी उसको टच नहीं करते, उसके करीब लेकर आते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो सेम चार्जेस हैं उससे वो रिपेल हो जाते हैं. जैसे अगर हम नेगेटिव बॉडी किसी बॉडी के करीब लेकर आते हैं, उसको टच नहीं करते, नेगेटिव लाते हैं तो पॉजिटिव उसके करीब आ जाएंगे और जो नेगेटिव है वो दूर चले जाएंगे. लेकिन जब हम रब करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर भी इन्हीं दोनों टॉपिक्स में है. नंबर 13.4. व्हाट इज़ गोल्ड लीफ टेलीस्कोप? गोल्ड लीफ टेलीस्कोप क्या है, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये पेज नंबर 71 पर है. 13.3 टॉपिक है. डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद अ लेबल डायग्राम. डायग्राम आपके पास है 71 पेज पर है और ये वर्किंग जो है ये भी दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 72. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपने नोटबुक्स में लिखना है और रजिस्टर में लिखना और इसको लर्न करना. नेक्स्ट आ जाए 13.5. सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड विच बिकम पॉजिटिवली चार्ज. आपके पास ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है व्हेन यू रब इट विद वूल. वूल के साथ अगर हम उसको रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव. डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली और पॉजिटिवली. उसको नेगेटिव और पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे, ये इसका पेज नंबर 72 है. चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में इसका आंसर है. ये पेज नंबर 72, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ठीक है, यहाँ बेटा इसका आपको आंसर मिल जाएगा. नंबर है 13.6. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी. तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं. तो ये भी इलेक्ट्रोस्कोप वाले टॉपिक में है, पेज नंबर 73. डिटेक्टिंग द टाइप्स ऑफ चार्ज, ये भी इसमें आ जाता है. आइडेंटिफाई कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इनमें भी ये भी है. अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब 13.7. डिस्क्राइब हाउ यू वुड determine the nature of the charge of a body by using electroscope. Detecting the types of charges. इलेक्ट्रोस्कोप वाले में आंसर है पेज नंबर 73. तो नेचर ऑफ चार्ज आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इसका आंसर कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है. 13.8. Explain
Coulomb's law of electrostatic and write its mathematical form. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 73, टॉपिक का 13.4। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको मिलेगी पेज नंबर 74 और वहीं पर इसका मैथमेटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी करना है आपने और ये इसकी सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट और मैथमेटिकल करना है। नेक्स्ट है नंबर 13.9, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मुराद है, एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पेज नंबर 74-75 पर बेटा इसका आंसर है, टॉपिक है 13.5, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की डेफिनेशंस गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। अच्छा, नंबर है 13.10, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी आंसर ये दिया हुआ है पेज नंबर 75 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में लास्ट लाइन है इसका। इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया। अब है ये आपके पास आंसर दिया हुआ है, ठीक है, पेज 75 पर। 13.11, हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। टॉपिक 13.6 पर, पेज नंबर 76, आंसर आपको गिवन है। हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिफाइन इट्स यूनिट, और यूनिट भी आपने इसका डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपको पता वोल्ट होता है, पेज 76 पर है। 13.12, show that potential difference can be described as energy transfer per unit charge between the two points। ये भी आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है 13.6, पेज 76-77 पर इसका आंसर आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये भी बेटा हो गया। नेक्स्ट है 13.13 है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, डिफाइन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। टॉपिक है 13.7, पेज 77 और आंसर आपको मिल जाएगा पेज 78 पर, इसी टॉपिक में पेज 78 पर। नेक्स्ट है 13.14, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपने जो है वो फॉर्मूला लिखना है कैपेसिटर्स के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये भी आपके पास वो है, आपको पता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टू टाइप की है, पैरेलल है और सीरीज। तो सीरीज वाला आपने फार्मूला लिख देना है, पेज 81 पर आ जाए इसका। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, डिस्क्राइब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये भी टॉपिक आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वो हमारे पास एक्सक्लूडेड हो गया। ये 16 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये भी इंक्लूडेड नहीं है। एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर नॉट इंक्लूडेड। डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं है। व्हाट आर द हैजर्ड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सक्लूडेड है। 13.14 तक आपके बेटा इंक्लूडेड हैं ऑल क्वेश्चंस और उनके आंसर हमने डिस्कस कर लिए। आपने लर्न करना है और आपने रजिस्टर्स में लिखना है और आपने सबमिट करवाना है।
तो आपका होमवर्क यही है, लर्न एंड राइट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन रजिस्टर। तो बेटा ये रजिस्टर में लिखना नहीं भूलना, सैटरडे को आपने सबमिट करवाना। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।